हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में आपके सीबीएसई का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड का संचयन बुक से लिया गया है और जिसका नाम है हरिहर काका। ठीक है, आपका 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है ये हरिहर काका। ये जो लेसन है आपका, ये मिथिलेश्वर जी का लिखा हुआ है। मिथिलेश्वर जी है, उन्होंने ये लेसन लिखा है। तो मिथिलेश्वर जो उनका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाड़ी में हुआ था। इन्होंने हिंदी में और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना और इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। वो आज काम कर रहे हैं और रीडर के रूप पर हैं, विश्वविद्यालय में काम करते हैं। तो उनकी जो स्टोरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये जिसका नाम हरिहर काका है। इस कहानी में मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका कहानी के बहाने जो है हमें हरिहर काका नाम देके उस कहा एक पर्सन के बारे में बताया कि हरिहर काका कहानी के बहाने एक ग्रामीण पारिवारिक जीवन के, गांव के जीवन के बारे में ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है, निसंतान है, जिसके कोई बच्चा नहीं होता उसको बोलते हैं निसंतान, मतलब बुजुर्ग हैं और उनके कोई बच्चा नहीं है। वैसे उनका भरा पूरा परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर न चलें या यह सीख देने के लिए उन्होंने एक ठाकुरबाड़ी भी बना रखी है। गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा देते रहते हैं हरिहर काका जो है वो। लेकिन विडंबना देखिए कैसे हालात आ जाते हैं जीवन में कि यही दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं, ठाकुरबाड़ी भी और भरा पूरा परिवार भी, जो कुछ काम नहीं आता है। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है और ना मठाधीश को, जो ठाकुरबाड़ी का मठाधीश है उसको भी फिक्र नहीं है। और उनका वो सारे के सारे उनका हित नहीं, अहित चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं हरिहर काका को, और हरिहर काका की ज़मीन हथियाना, और उसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ में छल का या बल का प्रयोग करना पड़े, कोई भी किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना। तो पारिवारिक संबंधों में भाईचारा की भावना को बेदखल कर गाँव में बढ़ती जा रही स्वार्थ लिप्सा जो है, और धर्म की आड़ में फले फूलने का अवसर जो हो रहा है, हिंसा की गति को बेनकाब करती हुई ये कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करेगी हमारे सामने कि ग्रामीण और शहरी जीवन आजकल कैसा हो गया है। पुरानी हमारी प्राचीन संस्कृति जो है वो कहीं खोती चली जा रही है, उससे कहीं हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये इस कहानी के माध्यम से मिथिलेश्वर जी हमें जो है ये बताएंगे कि किस तरह से जो है एक ग्रामीण मनुष्य का जीवन हो जाता है अगर उसके साथ में संतान नहीं है। ग्रामीण हो या शहरी हो, दोनों जगह पे ऐसे हालातों से कभी कभी इंसानों को निपटना पड़ता है, जीवन में झेलने पड़ जाते हैं। तो हम स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं। मिथिलेश्वर जी की लिखी हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। लेखक जो है वो उनसे मिल के अभी लौटे हैं। कल भी उनके पास यहाँ गया था, मतलब उनके पास मिलने वो कंटिन्यू डेली जाते रहते हैं। लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही, कुछ बोलते नहीं हैं वो मिथिलेश्वर जी से। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, बहुत देर तक उनके पास में लेखक बैठा रहता है, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन वो हरिहर काका जो है उनके साथ में कोई वार्तालाप नहीं करते हैं। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। लेखक उनको पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो एक बार सर उठा के बस उनकी तरफ देखते हैं, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा, फिर सिर झुका लिया तो दोबारा देखा ही नहीं। हालांकि उनकी एक ही नज़र में बहुत कुछ कह गई उनकी। कभी कभी आप देखना कि आपको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, शब्द मुंह से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी आंखें भी बोलती हैं, आपका चेहरा भी बोलता है। वो आपके एक्सप्रेशन को दिखा जाता है कि कब आप चिंतित हैं, कब आप खुश हैं, कब आप गम में हैं, कब उदास हैं। चेहरा, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड बेटा। जिन यंत्रणाओं यानी कि जिन परेशानियों के बीच वह घिरे थे, जिन मुसीबतों के बीच वो घिरे हुए थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, जो उनकी मन की हालत थी उस टाइम पे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहा ना हमने आपको कि आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं, आपका चेहरा बहुत कुछ बोल जाता है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। लेखक उनको बहुत करीब से जानता है। गहरे से जुड़ना मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज रहे उनके साथ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, जिनके लिए आपके मन में रेस्पेक्ट होता है, वो कुछ लोग होते हैं, उनमें हरिहर काका का भी एक नाम है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति, मतलब उनके प्रति मेरी जो भक्ति है, कि अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं, कई कारण हैं, जिसके उनमें प्रमुख कारण 2 हैं।
एक तो ये है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, एक तो ये कारण था कि उनके पड़ोसी थे, तो नेचुरल सी बात है कि पड़ोसी के साथ में हमारा लगाव रहता ही है। हम बहुत छोटे होते हैं तब बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन पड़ोस तो वही बना रहता है। तो उनके साथ जैसे अपने परिवार से संबंध होते हैं, ऐसे पारिवारिक संबंध पड़ोसियों से भी हमारे हो जाते हैं। और दूसरा कारण ये कि मेरी माँ बताती है, मतलब लेखक की माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। कंधे पे बैठ, छोटे बच्चों को ज़्यादा देखा होगा आपने कि दादा वगैरह हैं तो कंधे पे बिठा के ले जाते हैं। आजकल शहरों में ये चलन ख़त्म हो गया, लेकिन गाँव में अभी भी बाकी है। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, एक बाप या पिता या फादर अपने बच्चे से जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा, उससे भी बढ़कर हरिहर काका मुझे करते थे। हरिहर काका उससे भी ज़्यादा प्यार उनको किया करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, यानी कि समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। बचपन से उनको करीब थे उनके, और कभी कभी ना कोई उम्र में इतना बड़ा होता है फिर भी आप उसको साथ में हर एक बात शेयर कर लेते हैं, आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, आपको उसके साथ में बातें करना बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे भी जो है लेखक जो है उनकी हरिहर काका से दोस्ती भी हो जाती है। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी इंतजार कर रहे थे कि कब मैं बड़ा हो जाऊं और कब वो मुझे अपना दोस्त समझ के मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकें। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। इससे पहले वो कभी उनकी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। कुछ मुझे भी आजकल नहीं बता रहे थे, पता नहीं क्या कारण था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया था। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, चिंतित हो गया था। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो, जैसे कोई नाव से किनारे दूसरे किनारे जाना पड़ जाता है और बीच में पानी का वेग बढ़ गया है और मझधार मतलब बीच रास्ते में जाके जो है, पानी के रास्ते में जाके नाव फंस गई है जैसे, और उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते। और ऐसा लग रहा था कि चिल्ला रहे हैं लोग कि बचाओ बचाओ, यानी कि हरिहर काका चिल्ला रहे हैं जैसे, तो भी अपनी जान के लिए किसी को बुला नहीं पा रहे हैं मदद के लिए। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो गई, मतलब कहीं खो जा रही थी, वो कहीं गुम हो रही थी। खो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ कोई है ही नहीं, आप आवाज़ लगा रहे हो बचाने के लिए, लेकिन कोई हो तो सुने ना आपकी आवाज़ को। तो वो बोलते हैं कि मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त, मौन रह के चुप रहने के अतिरिक्त, भाई अब तो डूबना ही है, कोई दूसरा विकल्प, दूसरा कोई उपाय ही नहीं था उनके पास। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं कि जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और झटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे। ऐसा लग रहा था कि जीना भी चाहते हैं और नहीं भी जीना चाहते हैं, और जीवन मरण के बीच में उनकी मझधार में नैया फंस गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ, लेखक उनके बारे में जब भी कभी सोचने बैठते हैं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहीं तो क्या कहें, कहीं तो किन शब्दों का यूज़ करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाएं। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं, कोई ऐसा उपाय नहीं जिसे कहकर भी मुक्ति पा सकें, जिससे उनको आराम मिले, अपनी बात अपने दिल से निकाल पाए वो। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चित ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। कभी कभी आदमी का दिल बहुत कुछ कहना चाह रहा होता है, बताना चाह रहा होता है, लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जो उसको रोक रहे होते हैं कि नहीं बताऊंगा तो ही ठीक रहेगा। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ऐसी हालात क्यों पैदा हो गए उनके जीवन में, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ कि ऐसे हालात आज क्यों हो गए हैं हरिहर काका के जीवन में कि वो उलझन में फंस गए हैं कि अपनी बात को बताएं या ना बताएं। तो उसका कारण बताना चाह रहे हैं लेखक हमें, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। अगर मैं ठाकुरबाड़ी के बारे में नहीं बताऊँगा तो ये स्टोरी आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी। वो बोलते हैं कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कस्बाई शहर है आरा, उसके पास ही उनका गांव है। हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास है। हसन बाज़ार एक जगह है, बस स्टैंड है वहाँ पे, उसके पास में गांव है। गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी, बस 2500-3000 लोग वहाँ पे रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं।
गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब है। गांव के मध्य स्थित यानी कि बीच में बरगद का पुराना वृक्ष है और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। तो ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसको क्या कहा जाता है? ठाकुरबाड़ी। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। और इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, जब ये गांव ठीक से बसा नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लग गए थे। एक संत आए थे, उन्होंने झोपड़ी बना ली थी इस जगह और वो रहा करते थे। वो सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। अब संत आदमी थे तो ठाकुर जी की पूजा करेंगे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे और लोगों को सिखाते थे कि आप भी पूजा पाठ कीजिए। बाद में लोगों ने चंदा करके ये ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और एक मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई और मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया, मतलब मंदिर का जो आकार है वो भी बड़ा होता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र, मतलब उनकी मनौती यानी कि मन्नत मांगने के लिए जाते, ठाकुर जी मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो कोई पुत्र मांगता तो कोई मुकदमे विजय हो, लड़की की शादी हो जाए, अच्छे से तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ा, जिनकी भी मन्नत पूरी हो जाते वो अपनी श्रद्धा अनुसार रुपए, जेवर या जो भी अनाज होता था वो चढ़ा के आ जाते थे मंदिर में। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते थे और ज़्यादा खुश हो गए तो अपनी थोड़ी ज़मीन भी लिख दी। ये परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे खेत में अगर अच्छी फसल आज पैदा हो रही है तो उसका कारण सिर्फ ठाकुर जी की, मतलब ईश्वर की, श्री कृष्ण भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, मतलब उनके कहने पे लड़की की शादी इसलिए अच्छी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का यही परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। इसकी वजह से ठाकुरबाड़ी विस्तार जो है वो बहुत बड़ा विकसित हो गया है। तो अब तो यह ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी कहीं पे भी मतलब नहीं है। ठाकुरबाड़ी मतलब जो मंदिर है उसका नाम ठाकुरबाड़ी हो चुका है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। थोड़े थोड़ा के लिखते रहे सब लोग, आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, ऐसे करते करते 20 बीघा खेत भगवान के नाम हो गया। धार्मिक लोगों की एक समिति है। धार्मिक लोगों ने फिर एक समिति बना ली है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन किस तरह से वो चलेगा, सब वहाँ का मैनेजमेंट के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है, अपॉइंट करती है। एक पुजारी नियुक्त किया जाता है जो वहाँ का संचालन देखेगा। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे, धर्म से दूर हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है, मतलब धार्मिक भावना उनके अंदर विकसित करना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है, मतलब भजन कीर्तन वहाँ बराबर होता रहता है। और गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में जो उसकी ज़मीन है वहाँ पे तंबू लग जाते हैं। अगर कहीं बाढ़ आ गई है तो वहाँ पे तंबू लगा दिए जाते हैं और जो बारिश में बाढ़ में फंस गए लोग उनको वहाँ रखा जाता है। और लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं और हरि कीर्तन होता रहता है। अखंड मतलब 24 घंटे चलता रहता है। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही लगाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलाया जाता है। होली में क्या होता है, गुलाल सबसे पहले ठाकुर जी को लगाओ, बाकी खेलेंगे। फिर दिवाली पे दीप पहले ठाकुर जी के मंदिर में जलाओ, फिर बाद में घर में जलाओ। जन्म, किसी का बर्थडे है, शादी है और जनेऊ के अवसर पर अनवस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है, मतलब वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं ऐसे मौक़ों पर। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। ठीक है, तो लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार होती है, मतलब बाली में से पूरी फसल तैयार हो गई, अब गेहूँ उठ के घरों पे जाएगा, तब ठाकुर जी के नाम अगऊ निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। उसमें से एक सर्टेन क्वांटिटी है वो भगवान के नाम पर चढ़ा के निकाल कर ही अपने घर पे लेकर जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोग, बहुत आस्था है उनकी।
मन और तन दोनों स्तर पर, तन मन धन दोनों से। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय, खेती बाड़ी से जो काम से जो लोगों का टाइम बच जाता है वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। और ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन, उनका व्याख्यान, उनका लेक्चर सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं और उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। जितने पाप उन्होंने दिन भर में किए या पिछले दिन किए वो सब नष्ट हो जाते हैं अगर वो ठाकुर बाड़ी में आके सेवा देते हैं तो। परिस्थितिवश इधर उधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। कुछ कारणों से ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका नहीं जा रहे हैं। पहले वो अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। वहाँ के साधु संत जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फूटी आँख नहीं सुहाना मुहावरा है, तो वो बोलते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते रहते हैं। नाम करते हैं कि ठाकुर जी का, और हलवा पूड़ी खुद ही बना बना के खाते रहते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, बिना मतलब की बातें करते रहते हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका के कितने भाई हैं? 4। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। सभी भाई, 3 भाइयों के पास में बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, मतलब काफ़ी जवान हो गए, बड़े हो गए हैं। दो की शादियाँ भी हो गई हैं और उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, क्लर्क भी बन गया है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है, भाइयों के बच्चे हैं बस। भाई मतलब वो टोटल 4 भाई हैं और उनके सबके बच्चे, लेकिन हरिहर काका के नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है, 2nd नंबर के हैं हरिहर काका। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ भी की और लंबे समय तक प्रतीक्षारत भी रहे। बहुत समय तक प्रतीक्षा भी की, शायद मेरे अभी बच्चा हो जाए कोई। लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों बीवियां स्वर्ग सिधार गई। लेकिन बिना बच्चा पैदा किए, जने मतलब बिना बच्चा पैदा किए ही उनकी दोनों बीवियों का स्वर्गवास हो जाता है। और दोनों ने तीसरी शादी करने की सलाह, लोग जो बोलते हैं उनकी कि अब तीसरी शादी कर लो, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र, ज़्यादा उम्र हो गई है और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। ज़्यादा उम्र की वजह से और धार्मिक संस्कार थे तो बोलते कि नहीं भाई, 2 बार तो मैं शादी कर चुका हूँ, बच्चे नहीं हुए तो अब मैं नहीं करूँगा। और वो इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगते हैं। अब अकेले रह गए, पत्नियाँ दोनों गुजर चुकी हैं, उनकी एक्सपायर हो चुकी हैं और बच्चा है नहीं है, तो फिर किसके साथ रहेंगे? भाइयों के साथ और उनके बच्चों के साथ ही वो अपना टाइम बिताते हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। कितना? 60 मतलब 60 बीघा खेत। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। 4 है ना, डिवाइड कर देंगे हम 60 को तो 4 आ जाता है, 15 बीघा चारों भाइयों में। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, खेती ही करते हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। कोई नौकरी तो होती नहीं, गाँव के लोग खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी है, आप सिखाया है, अपनी पत्नियों को बोला है कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, क्योंकि भाई इनका कोई नहीं है और ये हमारा भाई है, तो इसकी आप लोग सेवा करो। अपनी पत्नियों को ऐसा निर्देश, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, समय से उन्हें ब्रेकफास्ट दे दें, लंच दे दें, डिनर दे दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। और कुछ दिनों तक तो वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। फिर क्या हो गया, थोड़े दिन तक सेवा करती रही, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ा भेदभाव करने लगी। अपने हस्बैंड को तो अच्छा अच्छा खाना खिलाने लग गई और हरिहर काका के आगे तो बची कुछ चीज़ें आती, बच गया तो बस वही देना है उनको। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। क्या करें, मजबूरी है, कोई खिलाने वाला, कोई बनाने वाला नहीं है, तो संतोष कर लेते थे हरिहर काका। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। कभी बीमार पड़ गए तो कोई उनको पानी देने वाला भी घर में नहीं होता था। सभी अपने कामों में मशगूल, मतलब बिजी। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते, मस्ती कर रहे होते या स्कूल गए होते पढ़ने। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती और हर औरतें जो हाल भी नहीं पूछती। दलान के कमरे में अकेले पड़े, बरामदे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना पड़ता था। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। उन्हें भी लगता था कि मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, मेरा कोई बच्चा होता तो कितना अच्छा होता, आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना होता, है ना।
तो भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। भाइयों के परिवार से इसी समय पे उन्हें मोह भंग हो गया था, विरक्ति हो गई थी उन लोगों से, क्योंकि उनको रूखा सूखा खाना दे रहे थे, कोई देखभाल नहीं कर रहा था। तो नेचुरल सी बात है कि ऐसा किसी के साथ भी होगा। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गाँव आया था। शहर में उनका भाई का लड़का क्लर्की करता था, उसका एक भतीजे वो भतीजा लगा ना उसका, तो उसका एक दोस्त आता है गांव में। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां और बच के चटनी, रायता आदि बने थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी कि वो दोस्त आया है उसका, इसलिए। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, सब ने खाना खा लिया और उनको कोई पूछने तक नहीं आया। लेकिन हरिहर काका को किसी ने खाना नहीं दिया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए, काम करने चले गए। दवनी हो रही थी, ठीक है, सारे के सारे व्यस्त हो गए थे। वे एक बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। भाई सोच रहे थे कि बीवियों ने तो पहले से ही उसको खिला दिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। रूखा सूखा खाना दे दिया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। बहुत गुस्सा आ गया। आग लगना मतलब गुस्सा आ जाना बहुत तेज। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए, गुस्से में चिल्लाते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। क्योंकि आपको हमने पढ़ाया पहले ही कि उनके पास उनके नाम से भी 15 बीघा खेत है ना, 60 बीघा में से 15 बीघा उनका भी है। और वो पूरी की पूरी कमाई जो है घर में ही आ रही है, भाइयों को ही दे रहे हैं, वो उनके बच्चों को ही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी बीवियाँ उनको ये समझ के कि तो फोकट में खा रहा है, फ्री का खा रहा है, तो उनको अच्छे से खाना नहीं दे रही हैं। इसलिए गुस्से में बोलते हैं कि मेरी खेत की पैदावार जो इसी घर में आती है और इसमें तो मैं 2-4 नौकर भी रख लूँगा और आराम से खाऊंगा। मेरी खेती की पैदावार इतनी है कि मैं 2-4 नौकर भी रख सकता हूँ और आराम से खा भी सकता हूँ। तुम लोग मेरे को खिला के कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रही हो। तब भी कमी नहीं होगी। मतलब वो बोलते हैं कि तब भी मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी अगर मैं 2-4 नौकर भी रख लूँ और अपना बना के खाऊं। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि तुम लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हो, तुम गलत हो। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी जी हैं उस वक्त वही वहाँ पे भी बैठे हुए थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए हुए थे। वो उस वक्त जो है उनके घर पे घी आदि लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए आए हुए थे साल का। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। जो आपने बताया था आपको कि ठाकुरबाड़ी का एक महंत होता था, एक टीम होती थी, उसका मुखिया होता था। तो वो जो वहाँ से साधु आए हुए थे उन्होंने ऐसा व्यवहार देख लिया कि हरिहर काका के साथ घर में ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो वो महंत जी को जाके बता देते हैं और उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण मतलब तत्काल टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर, दुपट्टा जैसा रहता है चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दलान तक ही नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। वो अपने घर से बाहर ही आ रहे थे। गुस्से में घर से निकलकर वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया, उनको रोक लिया बीच में ही। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर ले आए, उन्हें ठाकुरबाड़ी पे ले आते हैं, खेत पे नहीं जाने देते। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है। वो जो महंत है उनको समझा रहा है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। और तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, तू तो धार्मिक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर की भक्ति लगाओ, ईश्वर का नाम लो और इसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। ये सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है और उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम 15 बीघा तुम्हारा खेत है, इसीलिए परिवार ने तुम्हें रखा हुआ है।
तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे। एक दिन तुम ऐसा बोल दो कि तुम अपना खेत किसी दूसरे के नाम लिख रहे हो, और तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी संकोचवश मतलब हेजिटेशन हो रही थी। आज कह देता हूँ कि तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो और सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। और ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे और सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, मतलब तुम फेमस हो जाओगे, सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो चार हाजिर हो जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। अचानक चली गई तुम्हारी बीवियां। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो, मतलब बेकार मत जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, और तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एक रास्ता बता रहा हूँ कि तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे कि भाई ये वाला हरिहर काका का खेत है। सीधे सीधे उनके याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। अंतिम समय में तो ये पुण्य कर ही लूँ मैं। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही है, उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अगर मैं अपने भाइयों को नहीं देता हूँ, ठाकुर बाड़ी में देता हूँ, तो ये मैं अपने परिवार के साथ जैसे एक धोखा कर रहा हूँ, विश्वासघात कर रहा हूँ। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे कि क्या रिएक्शन करता है, क्या डिसीजन लेता है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों ने छिपे न रह सके। उन्होंने हरिहर काका का चेहरा पढ़ लिया। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। और इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। मतलब हरिहर काका के लिए एक बिस्तर भी सजवा दिया। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे भी कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। और हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, और इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। ठाकुरबाड़ी में अब सब एक्टिव हो गए एकदम से कि भाई हरिहर काका आ गए हैं, ज़मीन लिखने वाले हैं, और उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था होने लग गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए, चिंता में डूब गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। महंत जी ने क्या पट्टी पढ़ा दी है ये भी उनको नहीं मालूम था। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताई लोगों को मिल जाती है। बहुत सारी बातें जो हमारे दिमाग में आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया होगा महंत ने ले जाके अपने साथ। शाम गहराते गहराते यानी कि शाम गहरी होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है और उसका मन अशांत है। ऐसा सजेशन देते हैं कि आज तो हरिहर को यहीं पे हमारे पास छोड़ो ठाकुरबाड़ी में, और क्योंकि वो बीमार है और उसका मन थोड़ा अशांत है और ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे कि वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी वहाँ कहा
कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक रात अगर ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। फिर उनको भी लगा जाने दो, एक ही रात की तो बात है, चलो छोड़ देते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। इतना अच्छा खाना खिलाया गया, घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन को शांति पहुंचा रहे थे। धर्म की बातें कर करके वे मन को शांत कर रहे थे और जो दूसरे साधु संत थे वो उनको अपने हाथ से खाना अच्छा अच्छा परोस के खिला रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। वहाँ तो उस हरिहर काका की बहुत खातिरदारी हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है, लेकिन यहाँ तीनों भाइयों की नींद उड़ गई। भावी आशंका उनके मन को मत्ती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। 15 बीघे जमीन का लालच उनके मन में आने लग गया कि कहीं वह हाथ से निकल गई तो हमारी बहुत मिट्टी खराब हो जाएगी। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें दंड देने की बात की कि हम अपनी पत्नियों को दंड देंगे। साथ ही खून के रिश्ते का माया फैलाई। खून के रिश्ते का बताया कि भाई आप हमारे भाई हो, हम बड़े हैं, आप छोटे हो, जो भी है। हरिहर काका का दिल पसीज गया और वो पुनः वापस घर लौट आए और वो फिर से घर पे वापस आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की और फिर उनकी आव भगत की जो खातिर जो हुई उनकी, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि की इच्छा के मुताबिक दोनों जून मतलब दोनों वक्त खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद खड़ी रहती थी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। लड़कों की शादियां भी हो चुकी थी तो उनकी बहुएं। 5 औरतें हमेशा हाजिर। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। महंत जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। बात लोगों में बहुत जल्दी फैलती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। गांव के लोगों को सच्चाई पता चल गई थी। मनी मन उन्होंने भी अंदाज़ा लगा लिया था। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उनका कहीं कोई अंत ही नहीं था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। और इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही है और अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा और खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। मतलब जैसे कि 2 गुट में लोग बट गए थे। एक का मानना था कि महंत को दे दे खेती जो है वो ठाकुरबाड़ी को दे दे, और दूसरे बोलते थे नहीं वो उनका परिवार है ना, भाई के बच्चे भी तो अपने ही बच्चे होते हैं तो उनको देना चाहिए। तो दो लोगों के 2 तरह के विचार आ रहे थे। जितने मुँह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, कुछ ऐसा हो जाए। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दे और तब ये ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो जाएगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला और कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकती। और इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे और साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से वो लोग जुड़े हुए थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी का भोग लगाया जाता था तब साधु संतों के साथ गाँव के कुछ पेटू और चटोरे किस्म के लोग जिनको खाने के शौकीन है फोकट प्रसाद खाने के लिए वहाँ जुट जाते थे। और ये लोग इसी वर्ग से हिमायती थे कि भाई ठाकुरबाड़ी को लिखना चाहिए। और दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं। उनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे थे।
गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो रहा था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव के लोग देखना चाहते थे कि अब क्या फैसला होता है। हरिहर जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिखता है, खेती को के अपने भाई के बच्चों के नाम। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे कुछ निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर निर्णय पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, न तो महंत को और ना ही परिवार के सदस्यों को, चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंती क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने जीते जी ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते के जीवन जैसा हो गया था, कुत्ते के जैसा जीवन बन गया था। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था कि लोगों ने कैसे हालात हो गए थे जब उन्होंने अपनी ज़मीन लिख दी, और ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, मैं मर जाऊंगा तो मेरी ज़मीन तुम्हें मिलने वाली है, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है, लिखवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, इंतजार में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चल कर ठाकुर जी के नाम पर जमीन बय मतलब वसीयत कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे, तुम देवलोकों को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ करते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। अगर महंत जी एक दिन के लिए वहाँ ना रखते तो भाई के बच्चे इतनी सेवा ना करते, और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है, और इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे कि मुझे अपनी ज़मीन जो है वो किसी को भी नहीं देनी है। पर बीते समय के अनुसार महंत की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी, जाल में से जो चिड़िया फंस गई थी वो बाहर निकल गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धन संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार का माया मोह में भी बंधा हुआ है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब एक ही रास्ता बचा है कि इसकी ज़मीन को इसको किडनैप कर लेते हैं और इसकी ज़मीन जो है अपने नाम लिखवा लेते हैं। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के व्यक्ति थे। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुर जी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडसा और बंदूक से लैस होकर एक हरिहर काका के दलान में आ गए। एक दिन ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं वो भाला तलवार सब लेके आ जाते हैं। हरिहर काका के भाई ये सब प्रत्याशित अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, मतलब आवाज़ लगा के चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करें, तब तक आक्रमणकारी उनकी पीठ पर लादकर चंपत हो गए, उनको लेके भाग गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपनी दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह मेहनत का काम है। वे मैं दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई और रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा कि यह काम मेहनत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे हार जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे, मतलब डाकू उठा ले गए और वो मोटी रकम लेंगे। उन्होंने मेहनत ने कुछ नहीं किया है। लोगों में खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते ही इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। और अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। और इसी समय पे क्या होता है कि ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े मतलब पत्थर, ठाकुरबाड़ी की छत पे जो है वो पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। पत्थर फेंके जा रहे हैं ठाकुरबाड़ी के ऊपर से, गांव के लोगों के ऊपर और हरिहर काका के भाइयों के ऊपर। वे तितर बितर होने लगते हैं, मतलब इधर उधर भागने लगते हैं। अपने हथियार संभालें, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। ठाकुरबाड़ी का जो कमरा है, देखो मंदिर में है, साधु लोग हैं, लेकिन क्या हरकतें कर रहे हैं, है ना। तो वो ठाकुरबाड़ी के कमरों में से, खिड़कियों में से
फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया और उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। मतलब जो हरिहर काका के भाइयों के साथ में जो लोग उनका पक्ष लेकर आए थे, वो जैसी गोली लगती है एक लड़के को तो अपनी जान सबको प्यारी होती है, तो वो भागने लग जाते हैं। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए, भाई रह जाते हैं। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। उनको पॉसिबल नहीं लगा कि हम तीनों भाई इन महंतों से जीत जाएंगे। इसलिए वे कस्बे की पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इसलिए वो जो उनके कस्बे का पुलिस स्टेशन था, वहाँ से पुलिस को बुलाने के लिए चल देते हैं। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी जो विश्वास पात्र हैं, जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे, जबरन उनके अंगूठे के निशान लगवा रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। उन्हें तो कल्पना भी नहीं की थी कि कोई साधु मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार भी कर सकता है। तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वो आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, जिनका आदर करते थे, जिनका रिस्पेक्ट करते थे, जिनकी पूजा करते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। वह अब पापी नजर आने लग रहा था कि मैंने किस पापी के हाथ में मैं फंस गया हूँ। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे और अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। इस बुरे वक्त में उन्हें अपना परिवार याद आ रहा था और महंतों से ज़्यादा उनको अपना भाइयों का परिवार लग रहा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया है। हरिहर उनको समझा के इस तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे भले के लिए ही हम ये करवा रहे हैं। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि किस धर्म संकट में तुम पड़े थे। उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। तुम तो धर्म संकट में पड़े रहते कि ये करूँ या ना करूँ, लेकिन उसमें से उस कश्मकश से निकालने का हमें यही एक रास्ता नजर आया। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। एक और तो अंदर महंत जो उनके जबरदस्ती निशान ले रहे थे और उन्हें समझा भी रहे थे, और दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। सुबह होने से पहले ही जो उनके भाई हैं वो पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी आ जाते हैं। तो जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, फिर दस्तक दी, नॉक किया दरवाज़ा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। चारों तरफ से पुलिस ने ठाकुरबाड़ी को घेर लिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय मतलब बहुत ही बड़ी विशाल थी वो। ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है तो उसमें ज़्यादा बहुत सारे पुलिस के जवान भी नहीं होते हैं, तो उन थोड़े से जवानों के लिए इतनी बड़ी ठाकुरबाड़ी को कवर करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे कि कैसे भी सुबह हो जाए और हम ज़्यादा फोर्स को यहाँ पे बुला सके। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो सोच रहे थे कि पुलिस पे भी हमला करेंगे ये लोग। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, एक पत्थर भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। उनको बोल रहे थे कि भाई तुम लोग दरवाज़ा खोल दो, तुम लोग ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हो। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायरिंग भी किया जा रहा था, लेकिन ठाकुरबाड़ी के ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये बड़ी अजीब बात हो रही थी। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। सुबह सुबह एक बूढ़े साधु होते हैं, ठाकुरबाड़ी का दरवाज़ा वो खोल देते। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी, 80 साल से भी ज़्यादा के वो थे। वो लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। और ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह मतलब उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, उसको दूसरी जगह पे जाना पड़ता है कि भाई ये बुजुर्ग है, इनको मैं मारपीट के भी क्या उगलवा सकता हूँ इनसे। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की और वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। सारे के सारे वहाँ से भाग गए। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, सारे कहीं भाग गए। साधु संत लगता है यहाँ से कहीं भाग गए हैं। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन उनके मन में आ रहा है। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को साथ लाए थे और पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे, प्राउड फील कर रहे थे कि हम पुलिस को ले आए हैं। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, न तो भाई मिला और ना तो वो साधु संत मिले जिनको वो पुलिस पकड़ के ले जा पाती। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, मतलब जिनकी कड़ी बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए और उस कमरे की कुंजी मतलब चाबी की मांग वृद्ध साधु से की। उस बूढ़े आदमी से, बूढ़े साधु से बोलते हैं कि चाबी लाओ इसकी, तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया कि इसमें तो अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। अंदर से कोई धक्का दे रहा है इस दरवाजे को। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया और कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। मतलब उन सारे महंत, पुजारी और नौजवान साधुओं को वो मार ही डालते अगर वो वहाँ पे उनको मिल जाते तो। हरिहर काका के हाथ और पाँव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए और हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू और हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। ये सारी वो जितनी भी बातें उनके साथ घटना घटी थी पूरी की पूरी वो सिलसिलेवार पूरा का पूरा पुलिस को बयान दर्ज करवा देते हैं अपना। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए और उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। एक एक शब्द से पता चल रहा था कि वो कितनी घृणा कर रहे हैं उन लोगों से। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, यंग लड़के थे, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश, किसी जरूरी काम से काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते थे तो आधे लोग जागकर पहरा देते थे। ये किस बात का नतीजा था कि उनके नाम 15 बीघा जमीन थी, उसकी वजह से उनकी अभी इतनी रखवाली हो रही थी। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था।
और हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था और इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। दोनों तरह के लोग थे, कुछ हरिहर काका के साथ थे तो कुछ महंत और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के साथ में पक्ष था एक। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। एक्सपीरियंस ने उनको सिखा दिया था बहुत कुछ। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं है बल्कि उनकी जायदाद है। वो भी समझ गए थे ये भाई मेरी जो इतनी रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, मुझे अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छे कमरे में रख रहे हैं, इसका कारण ये मेरे भाई सगे भाई हैं इसलिए मेरी देखभाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरी संपत्ति है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है जिसके पास जायदाद नहीं है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, धर्म से और भक्ति से कोई मतलब नहीं है। महंत को निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में, साधु के भेष में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल, बल, कल मतलब बुद्धि, किसी भी तरह धन अर्जित कर लेना, कि साम दाम दंड भेद, कोई भी तरह से बस पैसा इकट्ठा कर लेना है। परिश्रम किए बिना आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है, और एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। भगवान का मंदिर है तो कोई भी इस पर विश्वास करेगा, कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता है। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि वो अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, अब महंत को अपने पास नहीं आने देंगे, उससे कोई बात नहीं करेंगे। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अपने भाइयों को भी नहीं देंगे, अन्यथा फिर वो दूध की मक्खी हो जाएंगे। अगर उन्होंने जायदाद लिख दी तो फिर उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लोग निकाल कर फेंक देंगे और कोई नहीं पूछेगा, तब कोई पूछेगा तक नहीं, और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा, और बुढ़ापा जो है मेरा वह खराब हो जाएगा, ये लोग मेरी कोई देखभाल नहीं करेंगे। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। आदमी सोचता कुछ और है, हालात कुछ और बन जाते हैं। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, जिस तरह कानूनी तरीके, विधिवत मतलब कानूनी तरीके से अपनी जायदाद भी अपने भतीजों के नाम लिख दें, अपने भाई के बच्चों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि, खराब दृष्टि जो है उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता था। जो इतनी मुसीबतें चल रही थी उनसे बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, वो सीधा इनकार कर देते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद अपने आप ही मेरे भतीजों को ही मिलनी है मेरी ज़मीन, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए लिखने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है, और महंत के खिलाफ तो मुकदमा कर ही चुके हैं, और अपनों को तो अपने आप ही मिल जाएगा मेरे मरने के बाद में। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे, जीते जी वो तो ऐसा नहीं करेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। अब भाई भी बदल गए और वो भी उसी डाकू के वेश में आ गए महंत के रूप में। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, जहाँ जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ कागज़ पे अब अपने अंगूठा लगा दो, अन्यथा मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे, तुम्हें यहीं पे ज़मीन में गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी और गांव के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और हम तुम्हें पेपर पे निशान भी लगा लेंगे तुम्हारे अंगूठे के और तुम्हें ज़मीन में दबा देंगे। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मृत्यु आ जाए तो मृत्यु के लिए भी तैयार होता है कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा।
हरिहर काका ने सोचा कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह, रमेसर कोई आदमी है उनके गांव का और वो मर जाता है और उसकी पत्नी विधवा है और उसने अपनी जो जमीन, देखो विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरेंगे। ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक औरत ने अपनी पति के मरने के बाद संपत्ति नाम कर दी तो क्या हुआ। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली थी और शुरू में तो उनका खूब आदर मान किया। पहले तो उनकी खूब देखभाल की, बहुत अच्छे से रखा, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। बुढ़ापे में खाना खिलाते वक्त उन्हें अखरता था। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, गांव के लोग भी सिहर जाते थे कि इतनी दुर्गति किसी महिला की। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते रहते। अंत समय तक वो इस बात से डरे रहते कि पता नहीं किसको दे जाएगी, और उसकी अच्छे से देखभाल करती अगर उसने अपने जीते जी वो ज़मीन उनके नाम ना लिखी होती तो। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, तुम इतने सारे मारने के लिए मुझे खड़े हो। ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा, एक बीघा जमीन भी तुम्हें उनको नहीं दूंगा, तुम्हें 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। और तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, तुम भी उन जैसे ही हो, महंत और पुजारी जैसे हो। ऐसे गुस्से में वो बोल रहे होते हैं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, वो लोग भाई बोलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे तुम हंस के लिखो चाहे तुम रो के लिखो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। प्रतिकार यानी कि विरोध करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे, हमला भी करने लगे। प्रहार यानी कि हमला। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ ही, अकेला बुजुर्ग इंसान कैसे लड़ेगा इतने सारे लोगों से। फलस्वरूप उन्हें अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, खूब जोर जोर से वो चिल्लाने लग जाते हैं। अब भाइयों को चेत आया, उनको होश आया, चेत मतलब होश आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण यानी कि तुरंत उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी और टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे और पूरी भीड़ की टोले में, मतलब बहुत सारी भीड़ जो है उनके दालान में आके इकट्ठी हो गई थी। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला, ये हमारे परिवार का निजी मामला, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आदम के, वह पुलिस को ही लेकर आ गए। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर में तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। जिस तरह से ठाकुरबाड़ी में उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था, तो घर वालों ने उससे भी बदतर स्थिति आज कर दी उनकी। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है। भाइयों ने मेरे साथ में बहुत जुल्म किया है मेरे ऊपर, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। अगर थोड़ी देर और पुलिस ना आती तो वो मार ही डालते एक भाई उसको। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था, देखो ठाकुरबाड़ी में भी ये हालत कर दी उनकी महंत ने, और घर में भी ऐसी हालत कर दी, और दुनिया में कोई है नहीं है तो कहाँ जाएगा इंसान, घबरा तो जाएगा ही ना। तो काँप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटक कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। भाई और भतीजे भाग गए पुलिस को देखकर। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए और रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। रिश्ते नाते के 2 लोग ही पकड़ में आए, बाकी सब लोग वहाँ से भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है, और इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले।
गवर्नमेंट ने उनकी मदद की। पुलिस के 4 राइफलधारी जवान जो उनकी देखभाल में आ गए। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। अगर अकेले रहेंगे तो फिर महंत फिर से बहला फुसला लेगा, और यही चिंता महंत जी को भी थी। महंत को भी ये चिंता थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंती जी ने पैरवी लगा। नेपथ्य में पर्दे के पीछे से गुपचुप तरीके से भाइयों ने भी और महंत ने भी पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। एक आदमी है बेचारा, बुजुर्ग कमज़ोर इंसान, और उसकी सेना उसके जो देखभाल करने के लिए 4 जवान लगे हुए। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। उनकी मेहरबानी है, भाइयों ने और पैसे खर्च किए हैं और महंत ने किए कि इनको सुरक्षा दो, क्योंकि महंत को डर है कि भाई मार डालेंगे और भाई को डर है कि महंत मार डालेगा। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। दोनों दल कोशिश कर रहे हैं कि हरिहर काका का मूड चेंज हो जाए और वो हमारे दल में आ जाए, हमारे साथ रहने लगे। गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती है और न गृहस्थी है, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। अब ये तीसरे शख्स आ गए। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय यानी कि स्कूल नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। नेताजी भी अपना जादू डालने का कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये मेरे कब्जे में आ जाए और मैं स्कूल खोल लूँ इसकी ज़मीन के ऊपर। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। जहाँ देखो तहाँ नुक्कड़ों पे हर जगह हरिहर काका की बात हो रही होती है। आंगन, खेत, खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गाँव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएँ घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। और दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं। अब महंत ने भी अंगूठे के निशान ले रखे हैं और भाइयों ने भी। लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी वो नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। ये कंप्लेंट उन्होंने पुलिस में लिखाई है। और इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? अगर वो ना महंत ले सकता है ना परिवार ले सकता है तो हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर तो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। अपना अपना सजेशन देते हैं। और दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक पक्ष कहता है कि महंत को मिलता और दूसरा कहता है कि उसके भाइयों को मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटा कर आगे बढ़ा देता है और उसमें नमक मिर्च डालकर आगे फैलाता चला जाता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। उन्हें अफसोस हो रहा है कि मार डालते इसको तो अच्छा रहता, और बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। कौन देगा उनको मुखाग्नि?
दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। उनकी लाश को भी जलाने के लिए भी ये दोनों पक्ष जो हैं आपस में लड़ाई करेंगे। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं और इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा, मतलब उनके नाम करा देगा भाइयों के नाम। 10 बीघा जो है भाइयों को मिल जाएगी और 5 बीघा जो डाकू ले जाएगा बूटन। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन से निपटाए हैं और पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, सब जगह वो फेमस है। एक चौथी खबर आती है कि महंती जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वह बुलाएंगे, बहुत सारे साधु संतों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है, मतलब ढक गया है पूरा। खबरें ही खबरें हैं, कितनी सारी तरह की हैं, कहीं डाकू के बारे में, कहीं नेताजी के बारे में, कहीं महंत है तो कहीं उनके भाई हैं। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, अमृत पीकर तो आए नहीं है, मरेंगे तो यह है ही एक दिन, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। ये जिस दिन ये मरेंगे फिर से पूरा का पूरा झगड़ा होगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। गांव का कोई रोल नहीं है, महंत का और परिवार का मामला है, लेकिन गांव में 2 गुट बन गए हैं और उसकी वजह से पूरा गांव जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी है, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उनके आगमन को टाला नहीं जा सकता। जानते हैं अगर किसी बात की सच्चाई को कि ऐसा होगा, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता, वो होगा ही होगा। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं, एकदम शांत हो गए हैं, वो चुप रहते हैं। अब एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है, उनके लिए खाना वगैरह बनाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं, वो तो गूंगे हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं, कोई आंसर नहीं देते। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने संसार क्या है ये लोग कैसे हैं, क्या ज़मीन के लिए मुझे मार डालना चाहते हैं। खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि भगवान तू मुझे ले जाए इन लोगों के बीच से। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है, जैसे उनकी सारी बातें ही ख़त्म हो गई हैं, अब कोई इशू ही नहीं रह गया है। बस वो अपनी जैसे मौत का इंतजार कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो करते रहना, जब तक मैं जिंदा हूँ एक नौकर मैंने रख लिया, वो मेरी देखभाल अच्छे से करता रहेगा। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं, और जिसका धन है वह रहे उपास, खाने वाले करें बिलास। जिसका धन है वो खाना खाता नहीं है ठीक से, और बाकी लोग उस पर शौक मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। जिन्होंने कभी ठीक से खाना नहीं खाया था आज वो 36 भोग खा रहे हैं और अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका लेसन था हरिहर काका, जो उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया और एक सीख दी कि अपनी जीते जी किसी के नाम अपनी ज़मीन जायदाद नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने चाहिए। और समाज में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में खुद ही एक्सपीरियंस से गुजरना पड़े। कहानियों से हमें शिक्षा ज़रूर लेते रहना चाहिए। बुज़ुर्गों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चाहे उनका कोई है नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।